हारून साहब, अमेरिका की हमने बात की, बरतानिया, मैंने कहा था बरतानिया की जो वजारत उज़्मा की दौड़ है बड़ी दिलचस्प है, उसमें ऋषि सुनक जो है वो सबसे आगे हैं। जरा ये बताइए। इट्स एन अचीवमेंट फॉर द इंडियंस। हम भी इंडियंस ही हैं। अगर आप बाहर किसी कंट्री में चले जाए तो हमें वो इंडियन ही कहेंगे, वो पाकिस्तानी या ये नहीं कहेंगे कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से। वो दे विल कॉल यू इंडियन। टेक्नोलॉजी भी हमसे बहुत आगे हैं, उनके जो लॉज हैं वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज आके बिजनेस कर सकती हैं, उनके जो टैक्सेशन के लॉज हैं वो हमारी निस्बत बहुत बेहतर है और वो एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है, इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो इंडियन सिटीजन है। अगर ये बनते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट चेंज इन इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स, कि एक इंडियन को, आउटसाइडर को वो अपना प्राइम मिनिस्टर माने। क्योंकि यूके की हिस्ट्री में, कनाडा की हिस्ट्री में या यूएस की हिस्ट्री में कोई भी आउटसाइडर उनका ना तो प्राइम मिनिस्टर बना है और ना ही प्रेसिडेंट बना है। तो दैट वुड बी अ ग्रेट रिचीन चेंज इन ऑल ओवर द हिस्ट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी अपनी लाइफ में शायद हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते, शायद आने वाली कोई जनरेशन हो जो इंडियन को कम्पीट करे। हम इंडिया को तो कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं जीत जाते हैं, हॉकी खेलते हैं जीत जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली और इस तरह से आप इंडिया को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसमें इंडिया को उन्होंने 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज में रखा। अच्छा, ये बताइए को जो प्रेसिडेंसी दी जा रही है, ये कहा जा रहा था कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं या जिनको आप अनटचेबल्स कहते हैं, माइनॉरिटीज का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, वो तकरीबन 12% वोट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए थे। लेकिन 2014 में, 2019 में तकरीबन 33% वोट जो है ये जो सो कॉल्ड दलित या अनटचेबल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने की फाइनल में पहुंच चुके हैं और उनका मुकाबला लीज ट्रूस से है और इसके नतीजे बुधवार को आ जाएंगे कि इस रेस में कौन जीतेगा। वहीं इंडिया में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में द्रौपदी मुर्मू जी हैं और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जी। लेकिन दोस्तों, आज की वोटिंग के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू जी को 540 सांसदों ने वोट किया है, वहीं यशवंत सिन्हा जी को 208। इससे साफ पता चलता है कि इस रेस में द्रौपदी मुर्मू जी आगे हैं। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया हैरान कि कैसे भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूम मचा रहा है और हमारे वहाँ कोई ऐसा होते हुए भी नहीं सोच सकता। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखें। वो इमर्ज कैसे कर गए, उनका पस मंजर क्या है, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कैसे आए, कैसे स्ट्रगल की? ये ऋषि सुनक जो हैं ये 2015 में पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए और इनका पस मंज़र ये है, R.A. नारायण हैं एक साहब, इंडिया में उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, 50 मुल्कों में उसका कारोबार है, बरतानिया में है। उनके ये दामाद हैं, सन इन लॉ है उनके। उनकी जो बेगम हैं उनके शेयर्स हैं और जितने उनके शेयर्स हैं कहा जाता है वो मलका बरतानिया से भी दौलत उनकी ज़्यादा है। और मलका बरतानिया के इख्तियारात तो नहीं है मगर दौलत तो बहुत है, उनसे भी ज़्यादा दौलत है। ये मल्टीनेशनल से जो इंडिया से उभर रही हैं, जो दुनिया भर में कारोबार करती हैं, पिछले 30 साल में बड़ा फ़रोग पाया है बाज़ इंडियन कंपनियों ने बड़े पैमाने पे, कि वो हिंदुओं के कारोबार का बड़ा पुराना तजुर्बा है और सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सिखों का भी है और वो भी बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई हैं दुनिया भर में फैले। मुर्मू के बारे में बात करें, देखिए पहली बात ये आती है शेड्यूल्ड ट्राइब से, उड़ीसा से बिलोंग करती है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती जो ट्राइबल कल्चर में बिलीव करते हैं, राइट। तो इनका जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ये बाकी पॉपुलेशन से थोड़ा कम रहा है ट्रेडिशनली। अब देखिए 2-3 चीज देखिए, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और मोदी जी का आपका कैबिनेट देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना इस कैबिनेट में, करीब करीब 30% है, 30-32% है। पहले होता था 2-3-4%, इससे गिनती के 4 नाम होते थे, 5वां नाम आपको मिलता नहीं था। यहाँ 30-32% हुआ। अब आप ये भी देखेंगे, आप प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज की डेट में, अब जब आगे कैबिनेट का शफल होगा यू विल सी मोर लेडीज कमिंग इन। और अभी जो पीछे कैबिनेट का शफल हुआ था छोटे मोटे स्टेटों से, जहां वोट की राजनीति नहीं है चीमा साहब, ऐसा नहीं कि वहां लाखों वोट पड़ते हैं, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना ये मोदी जी का एक एजेंडा रहा है हमेशा इसको, और इन्होंने इसको ग्राउंड पे लाके दिया। ऐसे ऐसे चेहरे आए हैं बनके आपकी बार मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमओ, जिनको कोई नहीं जानता था, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन अक्रॉस द इंडिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ अक्रॉस द इंडिया। तो इसको और किसी चीज से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको देखना चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन व्हिच आर 50% ऑफ ऑल। इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी एक ख़ास हल्के में जो यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के हक में था, तो उसके बाद इनका रोल बढ़ता गया और जाहिर है कि ये पैदा भी वहीं हुए हैं, बरतानिया में पैदा हुए हैं। माँ बाप दोनों जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये वहीं पैदा हुए, वहीं तालीम पाई, उस माशरे के साथ हम आहंग हो गए उस वक्त। जाहिर है बाकी ज़्यादा तफसील अभी सामने नहीं आई है। 5 में से 4 मरहलों में वो कामयाब रहे हैं। वोटिंग होती रहती है अरकान पार्लियामेंट की, 2 आदमी पीछे हटते चले जाते हैं। तो आखिरी मरहले में इनके 88 वोट हैं, इनकी जो मुखालिफ खातून थी उनके 67 वोट हैं।
तो ये पहली दफ़ा होगा अगर ये कामयाब हो गए। अभी हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि एक यानी एक जो गैर मुल्की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है वो वज़ीर आज़म बन जाए। बाकी तो फिर उनके आने पे है, अभी तो खैर 100% यकीनी नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगे तो मगर वो सिस्टम का हिस्सा ही होंगे। पहली गवर्नमेंट ऐसी है आजादी के बाद से जहां मैं आपको बोलूं 30% से ज्यादा औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पहली गवर्नमेंट ऐसी है जहां शेड्यूल ट्राइब्स को, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के का कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं और वो भी बिखरा हुआ वोट है, कोई कंसोलिडेटेड वोट नहीं है, ये बहुत बिखरा हुआ वोट है। वोट बैंक का फायदा तब होता है जब कंसोलिडेटेड हो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके पास 35% वोट हो तब बोलोगे आप राजनीति वोट बैंक की। अगर ये स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया है तो दिस वोट डज नॉट मैटर इलेक्टोरली, राइट, इट्स नॉट कंसोलिडेटेड वोट। अब वहां की एक लेडी को उठाना, और इनका अपना वर्चस्व रहा है, ये टीचर रही है, ये गवर्नर रही है, ये इन्होंने काफी जिम्मेदारी के संवैधानिक पदों पे रही है, एंड शी इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल कि खुद कैसे अपने दम पे एज अ वुमेन फ्रॉम सच वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस कैसे उठ के आई, कैसे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। और चीमा साहब 0.1 पैसे का, 0.1 निकल का करप्शन या ऐसा कोई चीज इनके आसपास भी नहीं, कोई एलिगेशन तक नहीं है। साफ चरित्र, हार्ड वर्किंग औरत, सेल्फ रिलायंट औरत, और इनका बाप दादा कोई संतरी मंत्री नहीं थे, कोई वो नेहरू गांधी खानदान के नहीं थे, वहां से नहीं आती है। उस बैकग्राउंड से आते हुए अपना एक नाम बनाना, पहचान बनाना, सो शी इज आइडियल इंडियन वुमेन। अभी आपने देखो हमारे एथलीट है पीटी उषा जी, अभी उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। अब पीटी उषा जी ओलंपिक में मेडलिस्ट रही है, बहुत पहले रही, बहुत साल हो गए, पर एज अ वुमेन वी आर प्रमोटिंग देम। तो 30% के आसपास कैबिनेट में वुमेन इज अ बिग थिंग। मुझे बताइए दुनिया में, इंडिया छोड़िए, दुनिया में दूसरी कंट्री बताइए, 203 कंट्री है, जब तक मैं जहाँ तक मेरा आकलन है 2-4 और बन गई हो मुझे पता नहीं, 203 कंट्रियों में ऐसी वुमेन रिप्रेजेंटेशन और कहीं है नहीं है। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री नहीं है, अक्रॉस कास्ट क्रीड ट्राइब नहीं है। और अब एक ट्राइबल वुमेन को, जो देखिए एज अ ट्राइबल वुमन शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, बट उनको इंडिया का टॉप मोस्ट पद देने का मतलब क्या? वी आर टॉकिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द most deprived sections of the society. We are talking of lifting of the people who do not matter electorally and in vote bank. ये तीन चीजें को अगर हम जोड़ के देखे जाए तो आज ये इंडिया की दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और दूसरी अब ये है। तो ऐसे में मतलब एक वर्ल्ड को, दुनिया को, कंट्री को एक मैसेज आता है वुमेन एम्पावरमेंट का। एक राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू दिया था वुमेन एम्पावरमेंट का 2014 में, बहुत शानदार इंटरव्यू था, कभी देखिएगा आप, और पूरा इलेक्शन ही निकल गया था उस इंटरव्यू के चक्कर में उनका। पर और वहां बातें होती है, यहाँ काम होता है। और चीमा साहब काम ऐसा होता है, ये कोई राजे रजवाड़ी नहीं है। आप किसी महारानी को या किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ को या किसी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन लेडी को नहीं बना रहे हो आप एक बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल घरेलू, जो हमारे यहाँ गाँव में देहात में माताएं बहनें, उनमें से आपने एक को उठा के सशक्त कर दिया। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। वोट बैंक वाली राजनीति है, अप्लाई नहीं होती। मैंने आपको लॉजिक तो ये नहीं है कि वो हमारा असल में तसव्वुर हुक्मरानी का है ना, नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का और इमरान खान साहब का। बड़ा जी मसला उठाया गया कि जी बाज़ पाकिस्तानी लीडरों ने उसकी हमायत नहीं की। भाई सादक ने अपना, वैसे उसका रोल जो है अच्छा ही है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी समझी जाती है, लेकिन हम जिनसी की हमायत की थी और एक पब से शुरू की थी उसने अपनी कैंपेन। तो वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और कोई सीरियस इल्ज़ाम तो नहीं था जहाँ से तब वो मामला शुरू हुआ, वो तो ये था कि कोरोना के दिनों में एक पार्टी उन्होंने की है, लेकिन जाहिर है और वजूहात भी होंगी, और वो एक एक करके लोग उन्हें छोड़ने लगे। बरतानवी तारीख में पहली बार है कि 50 आदमी छोड़ गए। अब ये ऐसा लगता है एक रद्द अमल की सियासत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि शेख रशीद जो हैं 2008 के इलेक्शन में रद्द अमल की सियासत का शिकार हुए, हमेशा वो जीतते थे, इसलिए वो लाल मस्जिद वाला वाक़या हो चुका था, उसका बड़ा गुस्सा था लोगों को। फिर बेनज़ीर की बड़ा वाक़या हो गया, बड़ा अफसोसनाक, और पिंडी शहर में हुआ, कई चीज़ें जमा हो गई। तो बोरिस जॉनसन नहीं उसमें रह सके सिस्टम में, तो ये अपना अगर उसके साथ आमांग नहीं होंगे तो ये भी चले जाएंगे। आप मुमकिन है मंतखबी ना हो। सही है, ठीक है। पॉलिसियों की तश्कील पे बुनियादी तौर पे असरअंदाज नहीं हो सकता। अच्छा, ज़्यादा ठीक है, ठीक है। और उन सब आखिरी 1 से 1.5 तो बरतानिया और अमेरिका, बरतानिया और इंडिया में वैसे ही आमांगी है। वो मुत्तहिदा के बानी की सरपरस्ती बेसिकली तो इंडिया ही कर रहा था, लेकिन फिर बरतानिया भी तो की ना, कभी कोई उन्हें किसी चीज़ पे सजा नहीं दी, मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं दी और किसी चीज़ पे नहीं दी। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।